वेद में तीन चार भाग संहिताएं हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं। ठीक, दे आर नॉट एक्सप्लेनेशंस, दे आर जस्ट श्लोक, सूत्र वाक्य जिन्हें बोले। ठीक है। आरण्यक ग्रंथ क्या है? आरण्यक ग्रंथ जो उसके शोधकर्ता हुए, कर्मकांड वाले हुए, जो तंत्र वाले हुए, जो उन मंत्रों को अप्लाई करना है, हाउ टू गो देयर ना, वो अलग अलग ये संहिताओं में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग कालखंडों में लिखा, या रचनाएं अपनी दी हैं, सिखाया है लोगों को, जो बाद में लिपिबद्ध हुई। आरण्यक ग्रंथों का भी वही हाल है, उसमें तमाम ऋषियों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो उसमें कर्मकांडीय परंपरा थी उसको जानने की, तंत्र संबंधी, वो ये कर्मकांडीय अगर प्रमुखता से देखा जाए, ये तंत्र और उसके उसकी एक्टिविटी के आरण्यक, जो लोग वनों में जंगलों में थोड़ा सिक्लूडेड रहते थे, उस हिसाब से लिखा गया। जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये नॉर्मल गृहस्थ में रेसिडेंशियल एरिया पे अप्लाई होते थे। ये कर्मकांड है, पूजा पाठ और दुनिया भर के कर्मकांड जो होते हैं उसका संकलन इसमें हुआ है। उपनिषद क्या है? वेदों की संहिताओं का जो दर्शन है, वो दर्शन आपको संहिताओं में, आरण्यक ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलेगा। लेकिन उपनिषद जो है मूल रूप से फिलॉसफी ऑफ वैदिक नॉलेज, फिलॉसफी ऑफ वैदिक नॉलेज, उसको निचोड़ बोलते हैं लोग, लेकिन उसके दर्शन का निचोड़ है। जो कर्मकांड है और जो आरण्यक ग्रंथों में व्यवस्था दी गई है तंत्र इत्यादि की, उसके बारे में उपनिषद नहीं बोलता है, बहुत कम बोलता है। इसके बाद आती है बेटा आपका प्रश्न मनुस्मृति पे था, उसके बाद आता है स्मृति ग्रंथ। स्मृति मतलब याददाश्त जिसको बोलते हैं, मेमोरी। स्मृति ग्रंथ लिखने के रचयिता अलग अलग ऋषि रहे, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति, कम से कम 50 स्मृति ग्रंथ है, जिसमें से एक है मनुस्मृति। 50 स्मृति ग्रंथ है, 50 अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें से एक है मनुस्मृति। मनुस्मृति पे इतना फोकस क्यों हुआ जानती हो? जब अंग्रेज आए हैं इस देश में ना, उन लोगों ने यहाँ के ग्रंथों, यहाँ के धर्म, क्योंकि कन्वर्जन के लिए मिशनरीज भी आई हैं, उन लोगों ने यहाँ के धर्म और ग्रंथों को पढ़ना चालू किया, संस्कृत सीख के उसको ट्रांसलेट करना चालू किया अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने में। मनुस्मृति में उन्हें कई चीज़ें ऐसी लिखी जो कि जिसके आधार पे यहाँ पे सोसाइटी में डिविजन्स को वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको कभी हाईलाइट ही नहीं किया। जैसे उसमें बोलते हैं यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति का पाठ। लेकिन जहाँ कहीं लिखा होगा इसको ये सजा दो, वो सजा दो, उसको ज़्यादा हाईलाइट किया। अब उनका कारण, 2 कारण थे इसके क्यों उसको ज़्यादा हाईलाइट किया। एक, उसमें उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी मिली। अब दिक्कत ये है कि जैसे चाहे कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी हो या जो भी लैंग्वेज में जो डिफरेंस आता है समय कालखंड में, अलग अलग सदियों में, जब उससे टेस्ट किया जाए तो आज भी ये पता लगता है कि मनुस्मृति क्यों एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया, न किसी पर्टिकुलर एरिया में लिखा, वो शायद 100 से लेकर 500 साल तक का पीरियड बताते हैं लिखा गया। इसका मतलब उसमें पता नहीं अनगिनत लोगों ने लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूट किया है ना। किसी ने मालाफाइड इंटेंशन, गलत इंटेंशन से कुछ लिखा होगा, या अपने समय में जो उसकी सोच रही होगी वो भी लिखा होगा। वो एक तो उन्हें कन्वर्जन करने के लिए समाज में फॉल्ट लाइन्स खोजनी थी, दरारें और दरार बढ़ानी, ताकि सेपरेट हो लोग। और दूसरी चीज़ उनकी हैबिट पड़ी थी कमांडमेंट्स वाली, जीवन जीने की फिक्स पद्धति होनी चाहिए। यहाँ देख रहे हैं अलग कम्युनिटीज, अलग पीपल, अलग लैंग्वेज, अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग तरीके से, सब भारतवासी, सब वही भगवान को पूछते हैं कि परमात्मा का नाम लेते हैं। ये कौन, मतलब इट वॉज नॉन अंडरस्टैंडेबल फॉर देम। उनको इस तरीके का चाहिए, भाई कोई धर्म में कुछ कम्युनिटी में कुछ तो कमांडमेंट होगा, कुछ तो जीने का फिक्स रूल होगा। तो दे वर सर्चिंग कहाँ पे रूल है, कैसे जाएं, कैसे शादी करें, कहाँ बैठे, कैसे उठे, किसके साथ कैसा व्यवहार करें, ये चाहिए उनको। दे फाउंड इट इन मनुस्मृति। फॉर दीज 2 reasons it resonated with their system of commandments, and they also found some things to exploit as fault lines within Indian society. उसको ट्रांसलेट करके उसको बहुत हाईलाइट किया, और जो भी उसका निगेटिव इंटरप्रिटेशन मिल सकता था उसको इम्प्रेस कर करके यहाँ कास्ट के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे डिवोर्स को बढ़ावा दिया गया। ये है इसमें, ये अच्छी चीज़ों को दबा दिया ना। मेरे साथ कोई मनुस्मृति किताब लेके बात करें ईमानदारी से, श्लोक बाई श्लोक ना, ये नहीं फलाने में उसके बारे में ये कहा, उसमें ये आ जाओ यार 1 by 1 आ जाओ ना, तो थोड़ी यार लेगी बात। तो ये है मनुस्मृति। और स्मृति ग्रंथों की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी को हमारे वैदिक परंपरा में सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंस दिया गया है। उनके ऑथेंटिसिटी की प्रामाणिकता है लीस्ट। सबसे ज़्यादा प्रामाणिक क्या माने गए हैं? श्रुति ग्रंथ। उसमें भी ईमानदारी बोले तो हम अब्राहमिक रिलीजन नहीं है कि ये कुरान या
बाइबल जैसा नहीं कि उसके बारे में निगेटिव बोल दिया या उसको मान कुछ क्वेश्चन उठा दिया तो बस आप काफिर हैं या आप नॉन बिलीवर, आपको सजा मिलेगी, नहीं। मैं अब खुद ही कह रहा हूँ, बीइंग सनातनी है कि ये जो श्रुति ग्रंथ हैं, संहिताएं, दैनिक ब्राह्मण उपनिषद हैं, जब वो ओरिजिनल मंत्र दृष्टा द्वारा शायद लिखी ही नहीं गई है, वो जो गुरुकुल परंपरा में आई है, पता नहीं सैकड़ों साल बाद लिखी गई, हजारों साल बाद लिखी गई, नोबडी नो। इसका मतलब क्या है कि उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज आई होगी, सिखाते सिखाते देखो, कुछ बताओ ऐसे चेन बना दो 25 पीढ़ियों की, 1000 साल की, तुम 25 लोगों की 1 मिनट में चेन बना दो, उसी में गड़बड़ मैसेज गड़बड़ कन्वे हो जाता है। मजाक नहीं कर रहे बेटा। और जब सैकड़ों पीढ़ियों की बना दोगी, सैकड़ों हजारों सालों की चेन बना दोगी, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों की ओपिनियन, अपने समझ, अपने इंटरप्रिटेशन में, तो इसी तरह जब सदियां बीत जाती हैं तब क्या इंटरप्रिटेशन में व्हाट वाज ओरिजिनली वी डोंट नो, इट हैपेंड। मुझे आपकी समझ कितनी इंटेंस, कितनी बढ़िया। ये जो मनुस्मृति है, इसको ब्राह्मणों से क्यों जोड़ा जाता है? इसको ब्राह्मणों को भी मनु कहा जाता है। नहीं, ब्राह्मणों को मनु कौन थे कोई नहीं जानता। ये जो मनु का सिस्टम है उसमें जाति व्यवस्था का मतलब वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था। हाँ। कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसके क्या रोल होंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसको लेकर बहुत डिटेल में वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, और थोड़ा स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसमें ब्राह्मण्स को अपर एचेलेंस ऑफ सोसाइटी में कहा गया, अपर लेस्ट ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र ना। तो इसको जब एक्सप्लॉइट किए अंग्रेज बनाए, ये देखो ये पक्का ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ ग्रंथ है जो अपने को सुप्रीम रख दिया। लेकिन अंग्रेजों ने उस चीज को तब इम्प्लीमेंट करके बताया, एक्सप्लेन करके बताया जब जाति व्यवस्था रूढ़ हो गई थी, रिजिड हो गई थी। ब्राह्मण कौन है, उसकी उसी मनुस्मृति में परिभाषा है कि जन्म से ब्राह्मण होता ही नहीं। जन्मना जाए तो शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शूद्र मतलब नीच नहीं, शूद्र मतलब जो जिसके पास लैक ऑफ नॉलेज। जन्म से सभी शूद्र हैं, यानी सभी जैसे अबोध है। जो है गौतम बुद्ध, उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध नाम, बुद्ध मतलब जब उनको बोध प्राप्त हुआ, ज्ञान, बस दैट्स इट। इट वाज नॉट अ नेम, इट वाज अ डेजिग्नेशन लेबल्ड एट हिम ना। सब अबोध है, यानी जानवर और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। एक जानवर का बच्चा जैसा, एक व्यक्ति का भी बच्चा जैसा। जानवर का बच्चा हो सकता है, गाय भैंस बच्चा 1 महीना में, 1 हफ्ता में चलना दौड़ना, थोड़ा मोड़ा भागना डिफेंस करना सीख गया है। आदमी बच्चा साल 2 साल तक, साल भर चल ही नहीं जाएगा। दे आर मोर अबोध, है कि नहीं? तो जन्म ना जाए शूद्र, वेदों और उपनिषदों में देख लो ना, तो बहुत सारे ऋषि ऐसे हैं जो जन्म से, अगर कास्ट तो था नहीं, क्लास में देखा जाए किस माँ बाप की संतान है, क्या वो ऋषि मुनि या ब्राह्मण की संतान है, जिसको जाति लोग कहते हैं। पता लगा उनकी किसी की माँ बेची के यहाँ बर्तन साफ करती थी, किसी का बाप लकड़हारा था, लेकिन बेटा ऋषि नहीं हुआ। ऋषि मतलब ब्राह्मण नहीं, जाति वाला ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण मतलब क्या है? जो ब्रह्म की तरफ अग्रसर हो। ब्रह्म की तरफ अग्रसर मतलब हु विल सीकर ऑफ अल्टीमेट ट्रुथ, दोज हु विल परस्यू फॉर नॉलेज, हु विल डेडिकेट देयर लाइफ फॉर परस्यूएंस ऑफ नॉलेज विल बी कॉल्ड ब्राह्मण, क्योंकि वो ब्रह्म की ज्ञान की तरफ अग्रसर है। सो देयर सर्वाइवल विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द सोसाइटी। लेकिन केवल ज्ञान के सीकर होंगे तो आक्रमण भी किए जाएंगे, और दुनिया तो इतनी सीधी है नहीं। उसके लिए क्या हुआ? देयर विल बी अ वॉरियर क्लास। इट वाज नॉट लिमिटेड टू एनी इंडिविजुअल्स और फैमिली बाय बर्थ। जो भी शरीर से मजबूत होगा अपना एजुकेशन सिस्टम में या जो भी नेचुरल लाइफ का सिस्टम है उसमें, जिसमें बलिष्ठता होगी, जो शास्त्र ज्ञान के साथ साथ शस्त्र ज्ञान में ज़्यादा रुचि होगी, ज़्यादा पारंगत होगा, वो योद्धा होगा। अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो सेना या सेनापति जहाँ भी फिट होगा, कोई घुड़सवारी होगा, कोई किसी में होगा, कोई किसी में तलवार दे विल बी कॉल्ड क्षत्रिय। ठीक है, तो कोई ना ज्ञान का परसुअर है, ना ताकत, शरीर से भी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन उनको खेती करने में, बिजनेस करने में, गाय पालने में उतने मजा आ रहा है ना, पैसा कमाने में उसकी रुचि है। दे आर अलाउड फॉर दैट, दे विल बी कॉल्ड वैश्य, व्यापार करने वाला। व्यापार हो चाहे जानवर रखे, चाहे पशुपालन करे, या सामान बेचे, या कुछ भी करे ना, वो समाज के भाता है। कुछ नहीं कर सकता, ज्ञान के समय पे ज्ञान नहीं अर्जित किया, उसके लिए कई श्लोक अभी भूल रहा हूँ मैं ना, जिस एज में जब जो करना है उस एज में वो नहीं किया, और वो शारीरिक रूप से उतना मजबूत नहीं हो पाया, स्ट्रेटजी उतना मजबूत नहीं हो पाया, वेपन सिस्टम नहीं सीख पाए, व्यापार इत्यादि में भी कुशल नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। वॉट फॉर देम? उनको कहा गया कि यशु जैसे अबोध पैदा हुआ था बालक, शरीर से बड़ा हो गया, दिमाग भी थोड़ा विकसित हो गया, लेकिन वो कंट्रीब्यूट वैसे नहीं कर पा रहा सोसाइटी में हर तरह के लोग हुए, बस वो आइडेंटिटी अब क्लास बेस्ड हो गई। वो भी क्लास ही सिस्टम था,
उनको कहा गया कि वो शूद्र थे, शूद्र रह गए, पैदाइशी शूद्र थे, दे कुड नॉट बिकम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे देन इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर देम टू सर्व द सोसाइटी, दिस वाज द सिस्टम। ये बर्थ बेस्ड पे नहीं था। आपको 50 सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि ऋषि, बाप ऋषि था, बेटा शूद्र है, या एक ही बाप के 3 बेटे। कई ऋषियों का श्लोक है, बेटा मुझे भी याद नहीं रहा, वेदों में, वेदांत में है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी माता फला थी, मेरा भाई शूद्र है, ये बड़ा भाई शूद्र है, छोटा भाई वैसे है, ये क्षत्रिय है। और इसके अलावा हमारे यहाँ क्या कहा गया कि ये भी कैटेगराइजेशन जरूरी नहीं कि ये इतना फिक्स हो। एक ही व्यक्ति में ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग नीड पे। ठीक है, ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र का कॉन्सेप्ट। लेकिन मनुस्मृति में कई जगह पे, जैसे कहीं बहुत सारे प्रक्षिप्त अंश भी हैं। प्रक्षिप्त अंश मतलब जैसे प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल को प्रक्षेपास्त्र बोला जाता है, एक ट्रेजेक्टरी बना के कहीं दूर से फेंका और कहीं जाके गिर गया। मनुस्मृति का जो संकलन है, रचना नहीं है, किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया। जो आरोप लगाते हो कहते मन ने लिखा है, लेकिन जो कार्बन डेटिंग की है वही अंग्रेज, जो लोग बुराई करते हैं उस आधार पे, उन्हीं का जब पढ़ोगे, बुराई बहुत करते हैं उसके आधार पे, इंडियन सोसाइटी की, इंडियन समाज की। लेकिन वो बताते हैं कि इट हैज़ नॉट बीन रिटन, इट लिंग्विस्टिक उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये जो भाषा में अंतर दिख रहा है लिंग्विस्टिक्स में, इट इज नॉट पॉसिबल दैट इट कुड हैव बीन रिटन इन वन पर्टिकुलर ईयर और इवन 10 ईयर और whatever, और बाय एनी पर्टिकुलर पर्सन। They themselves accept it has been written over hundreds of years by many people. लैंग्वेज में इतना डिफरेंस है या उसके एक्सप्लेनेशन में इतना डिफरेंस है। अगर ऐसा है, इसका मतलब बहुत सारे प्रक्षिप्त अंश हैं बाद के भी जोड़े गए, जिसको जब जैसा लगा, पहली चीज़। और उससे बड़ी चीज़ भी, किसी चाहे वो इवन जिसको आज जाति वाला ब्राह्मण कहा जाता है, कास्ट ब्राह्मण, किसी के घर में मनुस्मृति देखी हो, रामायण रामचरितमानस का पाठ लोग कराते हैं, वाल्मीकि को पूछते हैं, तुलसीदास को बहुत महान बताते हैं, कहीं मनुस्मृति देखा तक हम लोग ब्राह्मण हमारे घर में कहीं देखा, रिश्तेदारी में कहीं देखा। वी डोंट कंसीडर इट एज ए धर्म ग्रंथ, नहीं है भाई, वो स्मृति ग्रंथ है जिसकी ऑथेंटिसिटी वैलिडिटी सबसे मिनिमम है। क्या चुकी वाली बात करते हो यार, जबरदस्ती दे इम्पोज ऑन अस कि यही है सनातन का मेन रूट, यही है। देखो कितना डिस्क्रिमिनेटरी। पहली चीज़ जो प्रचित अंश है, वेद वेदांत का पार्टी ही नहीं है, स्मृति ग्रंथों में आता है, और स्मृति ग्रंथ सैकड़ों है अलग अलग ऋषियों द्वारा। और मनुस्मृति में 90% चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, 10% ऐसे हैं जो बड़ी डिस्प्यूटेड, ये सही एग्री ना। अब वो भी आप कहते हैं कि कई 100 सालों के अंतराल में कई लोगों द्वारा लिखा गया है, एंड दैट टू दैट इज नॉट आवर धार्मिक बुक। स्मृति है, अपनी अपनी स्मृति से अलग अलग ऋषियों ने लिखा है, वो भी एक ही टाइप की एक ऋषि ने लिखा नहीं। मनु यानी मानव से जोड़ते हैं, अधर्म। अब पता नहीं कितने मानवों ने लिखा उसको, उनको यहाँ पे मिला, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, इसकी ये सजा, उसकी वो है, ये है लाइफ, ये है रूल्स, तो उसको उन्होंने धर्म ग्रंथ माना। और इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू क्रिएट डिविजन्स इन एमंग इंडियन सोसाइटी, एंड बाय दैट इफेक्ट दे कुड इंडल्ज इन कन्वर्जिंग पीपल टुवर्ड्स अब्राहमिक रिलीजन, क्रिश्चियन मिशनरी, है कि नहीं। और जो बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंडिया का था, जो ऑपरेस्ड क्लासेस थे, ठीक, जो दलित कहे जाते हैं आज की डेट में, या ओबीसी, लोअर ओबीसी कहे जाते हैं, जिनके पास कम रिसोर्सेज थे, कहने का मतलब ये है, उसको जाति आधार पे डिवाइड करके उसको उस आपस में ही लड़ाना और इस ग्रुप को इधर करना, इट वॉज वेरी ईजी। यहाँ जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उसमें डिवीजन ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट करना, इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसको उन लोगों ने कॉन्क्रीटाइज, सॉलिडिफाई कर दिया, समझ रहे हो, उसी आधार पे मूवमेंट्स खड़े हुए, तो उसको उन्होंने पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली फिक्स कर दिया, लोगों के दिमाग में डाल दिया, समझ रही हो। दैट्स वाई मनुस्मृति हैज बीन चोजन आउट ऑफ लिविंग ऑल वेद एंड वेदांत। तो दे टारगेटेड व्हाट, उन लोगों ने वेदों उपनिषदों का भी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है, बट दे कुड नॉट टारगेट दैट। उस समय जो है उन लोगों ने इन चीज़ों का भी ट्रांसलेशन किया है, लेकिन टारगेट करने लगा नहीं, वो अपनी फिलोसफी बना के उधर से बेचने लगे इंडियन, समझ रहे। जहाँ पे जो ज़रा डिस्टर्बेंस मिला, जो कि बहुत बार, हजारों साल बाद की रचना है, उसको लेके उसका रॉन्ग सॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके दे स्टार्टेड इम्पोजिंग। क्योंकि उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके रोल, सबके अधिकार, सबके दायित्व अलग अलग बताए गए हैं। उसमें ये सबसे ऊपर है, ये लिविंग कास्ट वाला, वहाँ उस चीज़ को खा गए कि जन्म आधारित नहीं, कर्म के आधारित, समझ रही हो, जो कभी धर्म ग्रंथ नहीं था ना आज धर्म ग्रंथ माना जाता है। जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर लेबल चिपका करके फिर तुम्हें गाली देना, तुम्हें चाटा मारना, ये आदत है। कुरान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बेटा, बहुत, मुझे कोई कहे तो मैं बता दूं, लेकिन वो ये कंट्रोवर्शियल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक दिया है। बहुत सारी चीज़ें जो है बेटा, कई सारे वर्सेज जो सीधा काटने की बात करते हैं, सीधा महिलाओं के साथ रेप करने की बात करते हैं, अदर सीधा तमाम सारी बहुत सारी गलत चीज़ें लिखी, गलत चीज़ें नॉट फॉर मुस्लिम्स, उनके पर्सपेक्टिव देखोगे तो सब सही लगेगा, वो अलग एक्सप्लेन कर देंगे। नॉन बिलीवर टू काफिर, जो उस सिस्टम ऑफ रिलीजन में अल्लाह को या प्रॉफिट को नहीं मानते, कई जगह कई चीज़ें लिखी हुई है, बहुत बार कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उस पर चर्चा करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दैट
community is united and very aggressive and radical when it comes to their religion, their book. यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं। हमारे यहाँ सीकर्स के मामले में बताया गया कि सब अपने अपने तरीके से सीख कर ज़्यादा फ्रीडम दे दी है तभी ना? पागल हो गए सब। नहीं बेटा बेटा वो बात वो नहीं है, वो हमारी रिचनेस भी है, वो हमारी रिचनेस भी है। या जैसे क्रिश्चियनिटी में फिक्स कर दिया कमाने, हमारे यहाँ नहीं है। कम से कम हमारे ऊपर रूढ़िवादी का लेबल लगा दिया उन लोगों में जो मैक्सिमम रूढ़िवादी है। मैं मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा, ये और जिसको कोई हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं मानता है, किसी घर में कभी आज तक मैंने 40-42 साल का हो गया कहीं नहीं देखा। कम से कम इस देश के 8-10 स्टेट में गया हूँ, तमाम तरह के ब्राह्मण परिवारों में गया हूँ, कहीं नहीं देखा। लेकिन जो आइडियोलॉजिकली अपोनेंट्स ऑफ सनातन धर्म है वो जरूर रखे होंगे एक दो श्लोक के लिए, या उस पर जो इंटरप्रिटेशन है किसी और की नेगेटिव तरीके से वो पढ़ के उस हिसाब से वो एक्सप्लेन करते हैं।